बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। सुदीक्षा भाटी की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के प्रकरण का सफल अनावरण। बुलंदशहर थाना औरंगाबाद क्षेत्रांतर्गत सुदीक्षा भाटी की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के प्रकरण का सफल अनावरण किया गया है। घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्त गिरफ्तार एवं घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल, व्हील, नंबर प्लेट, साइलेंसर, हेलमेट, बैकपैक, इंडिकेटर, सफेद झोला बरामद किया है। उक्त चर्चित प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्षता पूर्वक जाँच एवं शीघ्र अनावरण करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर अतुल कुमार श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर दीक्षा सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। साथ ही सर्विलांस सहित 5 टीमें भी लगाई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका के चाचा सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना अंकित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता चौधरी दीपक सोलंकी पुत्र कुंवर सोलंकी निवासी ग्राम कुरली थाना गुलाबी जनपद बुलंदशहर, राजू पुत्र लल्लू निवासी शांतिगढ़ भूर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर। बरामदगी बुलेट मोटरसाइकिल नंबर UP 13BF 6709 जो की पूरी लेमिनेट करा दी गई है। क्या खुलासा किया गया, क्या मुख्य बिंदु है, शॉर्ट में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, दिनांक 10 अगस्त को एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक बहुधनी प्रतिभा की बच्ची सुदीक्षा भाटी जो अमेरिका में पढ़ रही थी, उसकी दुखद मौत हो गई थी। और उसमें हमारे पास जो जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थी, उसमें केवल UP 13 नंबर की बुलेट का जिक्र था और 2 लड़कों के उस पर सवार होने की बात कही गई थी। पूरे जनपद में 10,719 बुलेट मोटरसाइकिलें हैं। हमारी अलग अलग टीमों ने इन मोटरसाइकिलों के मालिकों का पता ज्ञात करके उनके CDR प्राप्त करके एनालिसिस किया तो किसी की भी लोकेशन उस रास्ते पर नहीं मिली। फाइनली हम लोगों ने CCTV कैमरों की मदद ली और पीछे 5 किलोमीटर पीछे से ट्रेस करने का प्रयास किया। हमें ऐसे पॉइंट मिल गए जहाँ पे बुलेट सवार दिखे और उसी के ठीक पीछे आती हुई लड़की दिखी। लगातार पूरी यात्रा के दौरान घटनास्थल तक बुलेट सवार उस लड़की वाले मोटरसाइकिल से आगे आगे चलता रहा है और 1 मिनट की दूरी से लेकर के 30 सेकंड तक की दूरी दोनों के बीच में पाई गई है। दोनों की रफ्तार बहुत अधिक थी कि कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लोग चल रहे थे, क्योंकि लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 9 मिनट में तय की उस भीड़-भाड़ भरे रास्ते पे। और वहाँ पर ये कम समय जो लगा इसे तय करने में कम से कम गाड़ी की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर रखना होगा। ये लगातार जो रफ्तार तेज थी और आगे पीछे थे दोनों, तो कहीं ना कहीं पहलू पर भी जांच की गई जो छेड़छाड़ कहीं भी जो जितने भी CCTV कैमरों में कुल 8 CCTV कैमरों में मुझे दोनों के फुटेज प्राप्त हुए हैं। 8 पर लगातार बुलेट सवार आगे रहा है और कम से कम 200 से लेकर के 1 किलोमीटर की दूरी तक आगे रहा है। सर, परिवार के जो आरोप थे कि छेड़खानी के जो परिवार ने शुरू में आरोप लगाए थे उसको किस तरीके से सामने आया है जांच में? देखिए, पूरी जांच के दौरान हमें छेड़खानी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक घटना विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना की घटना पाई गई। मौके के चश्मदीद मिले हैं। एक बुग्गी की वजह से एक ऑटो रिक्शा, एक टेम्पो जो है उसके पीछे आकर अकस्मात रुकता है। टेम्पो के पीछे बुलेट सवार के होने के कारण बुलेट सवार अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ठीक 10 या 15 सेकंड की बाद दूरी पर वो बच्ची रही होगी, उसकी मोटरसाइकिल आकर टकरा। कहाँ छुपाया गया था? इसके बाद बुलेट सवार ने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा लिया, उस पर लेमिनेट करा करके सेना का कलर लगा लिया, उसका साइलेंसर निकलवा के छुपा दिया, पहिए बदलवा दिए, ताकि पुलिस लगातार बुलेट की तलाश कर रही थी। तो उसने पूरे प्रयास किए कि उसकी बुलेट कहीं से भी शिनाख्त के दौरान न आए, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों ने सही अभियुक्त, सही गाड़ी और उसमें जो परिवर्तन संशोधन कराया गया था। देखिए, जो राजू है दूसरा जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसे पूरे घटना की जानकारी थी, वो दुर्घटना का चश्मदीद साक्षी था और फिर गाड़ी में जो चेंजिंग कराए गए थे वो उसकी जानकारी में थे, तो साक्ष्य मिटाने के कारण उसे अभियुक्त बनाया गया। या सुदीक्षा के जो भाई था, नाबालिग था, या उस पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है कि जो साक्ष्य उन्होंने ड्राइवर? फिलहाल हमारी भी पूरी संपूर्ण संवेदना उस परिवार के साथ है। परिवार बहुत दुखी स्थिति में है। एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी बच्ची से चली गई है, तो ऐसे में उस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। सर, एक आज अनावरण हुआ है कि पुलिस ने पूरा घटनाक्रम को प्रेस के सामने रखा है कि किस तरीके से वो बुलेट सवार आगे था और छेड़छाड़ की घटना इस पूरे प्रकरण में नहीं आई है। जो अभी तक सब प्रशासनिक तौर पर आपके द्वारा इस पर भी जाँच की गई थी, आप भी कई बार मौके पर गए थे। सर, पूरे घटनाक्रम में आपने क्या देखा और अभी जो परिवार की जो स्थिति है उसमें आपकी तरफ से क्या अपील की जा रही है?
देखिए, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है कि ये घटना 10 तारीख को सुबह लगभग 9:30 बजे औरंगाबाद से पहले एक चरौरा गांव आता है, उसके सामने रोड पे हुई है। इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी छेड़छाड़ की, या चाचा बाइक चला रहे थे। तो पूरी घटना की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया। हमारे यहाँ CO दीक्षा सिंह है और 2 इंस्पेक्टर, 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। जो SIT वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच किया है। आपको SSP साहब ने बताया कि यहाँ 10,000 से ज़्यादा बुलेट बाइक रजिस्टर्ड हैं। बुलेट बाइक की छानबीन की गई और फिर बाद में CCTV कैमरे का सहारा लिया गया। टोटल 10 CCTV कैमरे की फुटेज हमारे सामने आई, जिसमें से एक में वो व्यक्ति, एक गली का है जहाँ वो व्यक्ति जो बुलेट सवार व्यक्ति है अपने सहयोगी को लेने गया था, और एक दुर्घटना के बाद है। बाकी 8 CCTV फुटेज में आगे आगे बुलेट जा रही है और पीछे पीछे सुश्री सुदीक्षा भाटी अपने भाई के साथ बुलेट पे मोटरसाइकिल पे जा रही है। पूरी घटना का फुटेज आपको दिखाया गया है। जहां दुर्घटना हुई वहां के चश्मदीद गवाह जो हेमंत शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो देखा वो आपसे शेयर किया। वहाँ जो बुकी जा रही थी आगे, एक व्यक्ति गेहूँ बेचने जा रहे थे, उन्होंने आपको देखा, जो था वो बताया। तो परंतु ये बात है, अब देखिए इसमें शुद्ध रूप से जो निकल के आया है वो है कि महज एक दुर्घटना थी। छेड़छाड़ से संबंधित कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु चूँकि वो परिवार बहुत ही गरीब है और सुश्री सुदीक्षा भाटी बहुत ही प्रतिभावान थी, जिनका असमय निधन होने से परिवार को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। दूसरा, सुश्री सुदीक्षा भाटी के बहुत सारे छोटे भाई बहन जो अभी पढ़ रहे हैं और उनके पिताजी महज एक चाय की दुकान चलाते हैं, तो परिवार का खर्चा भी कहीं न कहीं से सुश्री सुदीक्षा भाटी के जो इनकम जो भी था, सोर्स ऑफ इनकम था, उससे होता था। तो हम लोग इसको यद्यपि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से महज एक दुर्घटना है, परंतु एक मानवीय दृष्टिकोण से जिला प्रशासन, राज्य सरकार बहुत ही इनके प्रति संवेदनशील है। और हम लोग चाहेंगे कि गरीब परिवार को जिस हद तक मदद हो सके, फाइनेंशियल मदद, वो सरकार की तरफ से हो या जो समाज के व्यक्ति हैं जो सोशल किस्म के हैं उनकी तरफ से ज़्यादा मदद हम लोग उस परिवार को। दीक्षा का केस जिस तरीके से हाइप हुआ और लगातार मीडिया में 6 दिन ये लगातार बना रहा, इंटरनेशनल मीडिया में बना रहा, जो SIT की हेड लीड कर रही हैं, जो मैडम जो लीड कर रही है इसको, तो क्या शासन की तरफ से, आपकी तरफ से कोई इस तरीके का लेटर भेजा जाएगा कि जिस 6 दिन में जो घटना का अनावरण जितना सही तरीके से उन्होंने किया है, छेड़छाड़ जिस तरीके से बताई जा रही थी, सही आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, तो क्या आपकी तरफ से कुछ? देखिए, ये पार्ट ऑफ वर्क है। जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो शासन को सतत सूचना देना हमारा काम है और हम लोग शासन को इस अपडेट से हमेशा सूचित करते रहे और आगे भी इसके संबंध में जो आई है उससे हम लोग शासन को अवगत करवाएंगे। और ये अवगत करवाते हुए हम शासन से अनुरोध करेंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से परिवार गरीब होने के कारण और परिवार के होनहार सदस्य के असमय निधन होने के कारण जो भी फाइनेंशियल मदद हो उनको पहुँचाएगा। पुलिया से, बम्बे की पुलिया से 20-25 किलोमीटर, उसके बाद में मैंने देखा कि आगे पुलिया की पल्ली तरफ से, बुलेंसिया की तरफ से बुकी आई थी, उसके पीछे एक ऑटो था, उसके पीछे 2 बाइक आई थी, एक बुलेट एक स्प्लेंडर। बुलेट ने ऑटो के पीछे से इमरजेंसी ब्रेक लिए थे, उसके बाद में वो बाइक पीछे तो बुलेट पर टकराई थी, पहले लड़की गई थी, उसके बाद में ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। फिर मैंने SO और को फोन किया, फिर उस लड़के ने, जिसने अपना नाम बताया था, उसने अपने परिजनों को फोन किया, मगर उसकी बात नहीं हो पाई। उसके बाद में उधर से कॉल आई थी मेरे पास, फिर मैंने उनको बताया कि लड़की की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और SO वो थाने की गाड़ी एम्बुलेंस में सरकारी हॉस्पिटल लेके गए हैं लखात के। बहुत हार्ड थी, वो परिवार में प्रेम कर रहा था कि रोड से गिर गई, लड़का थोड़ा डाल दियो। इसके बाद लड़का ने जो बहन को उठाया तो वो बहन मर गई।
फिर तो अपनी घरवाली छोड़ गई तो खत्म हो गई। फिर मैं चलो हम तो देखने जा रहे हैं, यहाँ पर आते लगे जाते लगे, तो दोनों को तो पब्लिक कितनी छठी हुई अभी फिर हम गया खड़ी जो हो जाओ।